भारत अभी तक फाइटर प्लेन्स के इंजन बना पाने में कामयाब नहीं हो पाया है। हाँ, उस पर काम जरूर चल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि मेक इन इंडिया कावेरी इंजन साल 2035 तक भारत बनाने में कामयाब हो जाएगा। लेकिन भारत तेजस के रूप में घरेलू फाइटर जेट जरूर बना रहा है, जिसके इंजन के लिए उसे अमेरिका की मदद लेनी पड़ रही है। भारत अपने तेजस MK-1A विमानों के लिए अमेरिका से F404 इंजन जल्द ही पाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इंजन्स की डिलीवरी में देरी हो रही है। 99 इंजनों की शुरुआती ऑर्डर के लिए बातचीत चल रही है। साथ ही 97 और तेजस MK-1A विमानों के लिए भी डील होनी है। अभी तक भारत को अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक यानी GE से केवल 2 इंजन ही मिले हैं। इन इंजन्स के मिलने में 1 साल से ज्यादा की देरी हुई है। तीसरा इंजन इस महीने यानी अगस्त में मिल जाएगा। मीडिया रिपोर्ट ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि अमेरिका की GE कंपनी ने कहा है कि वो अक्टूबर तक हर महीने 1 इंजन देगा। अक्टूबर के बाद हर महीने 2-2 इंजन भारत को मिला करेंगे। इससे पहले खबरें आ रही थी कि भारत अमेरिका से रक्षा सौदे रोक सकता है, लेकिन फिलहाल तेजस को लेकर इंजन खरीद का यह काम चालू है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के वायु सैनिक ठिकानों को तबाह करने वाले भारतीय वायुसेना के जंगी बेड़े में तेजस के शामिल होने से भारत की रक्षा क्षमता में और इजाफा होगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ट्रंप टैरिफ से न तेजस इंजन की डिलीवरी रुकेगी और ना ही ऑर्डर में कोई कमी आएगी, और मुनीर को जितना खुश होना है वो होते रहे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का पावर प्ले में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो आइए जानते हैं अमेरिका के इन इंजन से तेजस का तेज और कितना बढ़ेगा। क्या यह पाकिस्तान को परेशान करने वाला होगा? और सबसे बड़ा सवाल यह कि भारत और अमेरिका में जो मौजूदा संबंध हैं, उसके चलते क्या भारत खुद या फिर अमेरिका पीछे तो नहीं हट जाएगा? हमारे साथ दिनेश मिश्र जी हैं। navbharattimes.com पर इन्होंने एक विस्तार से आर्टिकल लिखा है। डिस्क्रिप्शन पर मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा। सीधा सवाल दिनेश जी, ट्रंप का टैरिफ भारत झेल रहा है, लेकिन इस बीच तेजस के इंजन को लेकर डील नहीं रुकी है। एयरबस और तमाम रक्षा सौदों को लेकर डील पर फिलहाल कहा जा रहा था ब्रेक लग रहा है, लेकिन तेजस के इंजन की डील नहीं रुकी है। अगर आगे चलकर अमेरिका कह दे नहीं बेच रहे? नहीं, ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि ये नीतिगत और रणनीति के तहत का मामला है। इसलिए कोई भी जैसे ट्रेड के फैसले हो गए या टैरिफ के फैसले हो गए, वो तो अभी फैसला लिया जा रहा है, लेकिन जो रक्षा डील है वो बरसों से मतलब पूरे अमेरिका की एक नीति है, तो उसके तहत वो चल रही है। और पहले भी इंजन दिए जाते रहे और आगे भी दिए जाते रहेंगे। तो मुनीर तो सच्चे दोस्त हैं, पक्के दोस्त हैं अमेरिका के, फिर ये तेजस तो गरजेगा पाकिस्तान के खिलाफ ही। तो ट्रंप को इससे दिक्कत नहीं होगी? नहीं, ट्रंप के जो हथियार हैं, मतलब जो अमेरिका के हथियार हैं, वो पूरी दुनिया में दोस्तों को भी दिए जाते हैं। और दुश्मनों को भी। उनका धंधा है। वो उनका धंधा है। उससे उनको कोई लेना देना नहीं कि वो किसके खिलाफ हो रहे हैं, किसके खिलाफ नहीं हो रहे हैं। सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसे जो इंजन की डील है, वो जैसे बहुत पहले से चली आ रही है, तो ट्रंप, जाहिर सी बात है कि अमेरिका में जो लावी है, आर्म्स लावी, वो इतनी हावी है, ताकतवर है, वो कतई ट्रंप को ये करने नहीं देगी। और ट्रंप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी इस बात को जानते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो इसको रोक देंगे और पाकिस्तान को मुनीर के प्रभाव में आकर के ऐसा कुछ कर। मुनीर को ज़रूर अमेरिका से पैसों के रूप में मदद मिल जाएगी, हथियार के रूप में मदद मिल जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत से वो ट्रेड डील या रक्षा डील या और भी कोई डील रोक देंगे। इंडियन एयरफोर्स एयर चीफ मार्शल AP सिंह जी का बयान मेरे को याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम डील करते हैं, लेकिन उसको डील को ज़मीन पर आने में इतने साल लग जाते हैं कि जब तक वो हमारे हाथ लगते हैं तब तक वो पुराने पड़ जाते हैं। 1 साल डील वैसे ही लेट हो गई है तेजस के इंजन की। अभी भी कहा जा रहा है कि किस्तों में आएंगे भाई, एक एक करके अभी अक्टूबर तक आएंगे, फिर 2-2 की डिलीवरी होगी। अभी 97 है, फिर उसके बाद 99 की ज़रूरत है। भारत को स्क्वाड्रन भी बढ़ाना है, ये वक्त की मांग है। तो ये देरी कितनी दिक्कत खड़ी कर रही है? जाहिर सी बात है, देरी दिक्कत वाली बात तो है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जैसे हमें राफेल और दूसरे जो जेट्स हैं उन पे डिपेंड होना पड़ा था। खुद जैसे हमारा स्वदेशी जो LCA तेजस है, जिस मतलब डॉग फाइट के मामले में बहुत उन्नत माना जा रहा है कि जो निचली उड़ान, निचले लेवल ज़मीनी से वो लड़ाई में वो बहुत
कारगर साबित होता है, और ख़ासकर से पाकिस्तान को देखते हुए। तो ऐसे में अगर इस तरह की जो डील है अगर उसमें देरी होती है तो हम कहीं न कहीं रणनीतिक रूप से उसमें पीछे होंगे। तो इसीलिए उन्होंने ये सवाल उठाया, चिंता जाहिर की। हालांकि भारत सरकार ने भी बड़ी पहल करते हुए जितने भी रुके हुए फैसले थे, इन दिनों आपने देखा होगा कि लाखों करोड़ के, हजारों करोड़ के जो भी अलग अलग रक्षा डील थी, सबको फटाफट उसमें ग्रीन सिग्नल दे दिया। तो अब इन इंजनों के आने में भी देरी नहीं है और लगातार आ भी रहे हैं, और भारत खुद भी मेक इन इंडिया के तहत डेवलप कर रहा है। एक बात ये कि भारत अभी तक इंजन अपना फाइटर जेट्स का बनाने में कामयाब नहीं हो पाया। कावेरी इंजन को लेकर काम चल रहा है, अभी उसमें वक्त है। तेजस के इंजन मिलने से और तेजस के भारतीय लड़ाकू विमानों के बेड़े में आने से क्या एज पाकिस्तान के खिलाफ मिल जाएगी? और अमेरिका टेक्नोलॉजी तो शेयर कर ही नहीं रहा होगा। जी जी, अब देखिए टेक्नोलॉजी, इंजन की तो बात अलग है, हम इंजन पे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। इंजन तो अभी हमारा अमेरिका से आ रहा है, तो कोई उसकी बात नहीं। बात यह है कि अब बात करते हैं आपके तेजस पे कि तेजस कितना प्रभावी होगा। जो छोटी दूरी के जैसी लड़ाइयाँ हैं और पहाड़ों की जो लड़ाइयाँ हैं, अच्छा, उन सब में तेजस बहुत कारगर है। अच्छा, सुपरसोनिक विमान है, और इसकी जो रेंज है 500 किलोमीटर तक है। और अगर कॉम्बैट रेंज देखी जाए तो उस करीब 740 किलोमीटर तक है। तो इसलिए इस लिहाज से बहुत मतलब क्या बस 500 किलोमीटर ही जा पाएगा, या फिर इससे जो वेपन है वो 500 किलोमीटर दूर की हाँ, मारक मतलब क्षमता वहाँ रखते तक जो है इसकी मारक क्षमता अच्छा, है। ओके। और 4000 किलोग्राम तक इसकी पेलोड कैपेसिटी है। जैसे जो अपने साथ युद्धक जो सामग्री है वो वारहेड्स ले जा सकेगा। और मैक तेजस जो है मार्क 1 मतलब 22 किलोमीटर की रफ्तार है इसकी। तो मतलब आप समझिए कि कम दूरी पे, पहाड़ों वाली जगहों पे, सकरी जगहों पे ये मार करने में बहुत, चूंकि हल्का है ये, अच्छा, तो उतना ही तेजी से ये मतलब कहीं भी मूवमेंट कर सकता है। और बीच जैसे युद्धों के दौरान अक्सर आपने देखा होगा कि ज़रूरत पड़ती है कि हम रणनीति को बदल लें अचानक, टारगेट बदला तो हम भी बदल लें। तो उस हिसाब से भी ये मार करने में बहुत क्षमता है, इसकी कारगर क्षमता है। और इसमें एक खास बात और है कि ब्रह्मोस, एनजी और एनजी एंटी शिप जैसी मिसाइलों से भी इसे लैस किया जा सकेगा। तो इस तरह की भी क्षमताएं हैं इसमें। है, लेकिन सिंगल इंजन? हाँ, मतलब है सिंगल इंजन, डबल इंजन इसमें नहीं है। मार्क 2 में ऐसा आ रहा है, अभी डेवलप होना है। तो ये 99 अभी इंजन सप्लाई होने, यानी कि भाई बिना इंजन के तो टेक ऑफ कर नहीं पाएंगे, उड़ान भर नहीं पाएंगे। ये कब तक कंप्लीट हो जाएगी? और फिर उसके बाद पाइपलाइन में 97 का भी प्रपोजल है, वो फाइनल हुआ भी नहीं हुआ? नहीं, उसमें तो डील चल रही है। अच्छा। कुछ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डील चल रही है कि कैसे किसको कितना हिस्सा रहेगा। इस हिसाब से ये थोड़े थोड़े इसमें मामला अटका पड़ा है। लेकिन जो तकनीकी जो डील है कि इंजन जैसे यहाँ आएंगे और इसमें लगेंगे, कुछ इससे पहले भी खबरें आई थी कि इंजन यहाँ बनेंगे भी। तो ये सब चीज़ें तो फाइनल हो गई हैं, लेकिन अभी बिजनेस के शेयर को लेकर के उस पर बात चल रही है। मिग विमान रिटायर हो रहे हैं धीरे-धीरे, मिग 21, और उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो तेजस ये कहें कि उस कमी को पूरी कर सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो ये दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका की भी एक टीम आने वाली है भारत में, और ये भी बात कही जा रही है कि मौजूदा टैरिफ को लेकर कुछ भी चल रहा हो, अमेरिका से और भी रक्षा संबंधों में एग्रीमेंट्स हो सकते हैं। उसमें फाइटर जेट्स भी शामिल हैं या बाकी और चीज़ें हैं उसमें? क्योंकि SU अगर हम F-35 की बात करें तो उसको तो हम नकार ही चुके हैं। हाँ, लगभग नकार चुके। अभी पूरी तरह से भारत ने आधिकारिक तौर पे उस पर मुहर नहीं लगाई है, लेकिन जैसी रिपोर्टें आ रही हैं और टैरिफ को लेकर के और ट्रम्प की जो रवैया है उसको लेकर के, और ख़ासकर से F-35 की खामियों को लेकर के जो रिपोर्टें आई हैं, खुद पेंटागन ने रिपोर्ट दी है कि अमेरिकी बेड़े में भी ये सबसे मतलब खुद ही आत्मघाती क्या कहते हैं फाइटर जेट रहा है। कई बार इसने कई दुर्घटनाओं को अंजाम दिया है। और दूसरे इसके अलावा
जैसे ऐसी रिपोर्ट आई, मस्क ने भी बोला है कि ये कबाड़ है किसी काम का नहीं, तो जाहिर सी बात हम ऐसी चीज़ क्यों लेंगे। तो भारत को भी ऐसी कोई ज़रूरत, हार्ड एंड फास्ट ज़रूरत तो है नहीं कि अभी ये तुरंत ही चाहिए, कोई बड़ी लड़ाई लड़नी है। वो तैयारी का एक हिस्सा है कि हम अपने बेड़े को, जंगी बेड़े को चुस्त दुरुस्त रखें, हमेशा एडवांस में रखें। तो उस एडवांसमेंट के तहत जो है ये SU-57 या और इस तरह के इजरायली रडार और इस तरह के या जैसे अमेरिका से ही डील हो रही, प्रेडेटर ड्रोन की बात हो रही, तो इन सब के लिए हम तैयार हैं। जो मतलब हमारे लिए खासकर से जो भारतीय महाद्वीप के लिए हिसाब से लड़ाई लड़ने में बेहतर है, क्योंकि हमारा जो मुख्य मुकाबला है, जो हमारी मुख्य तैयारी है, वो चीन से है, ना कि पाकिस्तान बिल्कुल से। सही बात है जी। तो दिनेश जी से बात करके दो चीज़ें यहाँ पर साफ होती हैं कि एक तो ट्रंप की टैरिफ के बाद जो बाकी डील्स हैं भारत की, उस पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ा है, और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि जो भारत को स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। MiG-21 लगातार रिटायर हो रहे हैं, उसको आउटडेटेड हो रहे हैं, उनको हटाना है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर तेजस से बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं हो सकता, जिस पर अब तेज़ी से काम चल रहा है। कमेंट करके आप बताइएगा कि भारत की तरफ से जो अमेरिका के साथ ये संबंध बनाते हुए आगे बढ़ा जा रहा है, क्या इसको और आगे भी जारी रखना चाहिए या फिर कहीं ना कहीं भारत को और भी विकल्पों पर विचार करना चाहिए। फिलहाल आप पावर प्ले के इस एपिसोड में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और दिनेश जी आपका बहुत धन्यवाद। नमस्कार।